दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है संस्कार और लॉजिक। आज हम गणेश चतुर्थी जो कि ज्ञान और मंगल का उत्सव है, उस उत्सव के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। गणेश चतुर्थी की कहानी यह है कि एक बार पार्वती माता ने अपने शरीर के मैल से एक लड़के को बनाया और उसे द्वारपाल बना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वह नहा रही है कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तभी भगवान शिव जी वहां पहुंचे और गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इस बात से नाराज होकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया। वह देखकर पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए भगवान शिव जी ने एक हाथी का सिर जोड़कर उनको फिर से जीवित कर दिया। दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके पीछे वैज्ञानिक कारणों के बारे में जानने का आज हम प्रयत्न करेंगे। हालांकि यह उत्सव पौराणिक आस्था को उभारता है, लेकिन इसके पीछे कुछ इकोलॉजिकल और हेल्थ कॉन्शियस प्रैक्टिसेस भी है जो सीधे साइंस से जुड़े हुए हैं। गणेश की मूर्तियां पारंपरिक रूप से प्राकृतिक बिना पकाई हुई मिट्टी यानी शाडू की माटी का उपयोग करके बनाई जाती थी। जल में विसर्जन का अनुष्ठान जब शुद्ध मिट्टी से किया जाता है तो यह पारिस्थितिक पुनर्चक्रण यानी कि इकोलॉजिकल रिसाइकलिंग का एक प्राचीन रूप है। मिट्टी आसानी से हार्मलेस रूप से घुल मिल जाती है, जिससे पृथ्वी फिर से पृथ्वी से मिल जाती है। पुराने समय में मानसून के कारण वाटर बॉडीज अक्सर सूख जाते थे। मूर्ति की मिट्टी पानी में गाद की परत को फिर से भरने में मदद करती थी। यह स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट को बढ़ावा देता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव भोग के बिना अधूरा है। जिसे बापा सर्वाधिक लाइक करते हैं वो है मोदक। मोदक का आयुर्वेद में बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। मोदक और लड्डू अक्सर गुड़, नारियल और घी जैसे इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। यह त्योहार मानसून के मौसम के अंत में आता है। यह वह समय होता है जब शरीर में इम्यून पावर कम हो सकती है और वातावरण में नमी तथा रोगाणु बढ़ने लगते हैं। गुड़ और नारियल को आयुर्वेद में ऐसे गुणों के लिए माना जाता है जो रोग प्रतिकारक क्षमता यानी इम्यून पावर बढ़ाने और गर्मी व ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं, जिससे ट्रेडिशनल प्रसाद सीजनल न्यूट्रिएंट्स का एक रूप बन जाता है। हमारी संस्कृति में योग को अनन्य साधारण महत्व है। गणपति को ओमकार स्वरूप माना जाता है। ओमकार जपने से शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। यह हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन संबंधी समस्याओं को सुधारता है तथा इम्यून पावर बढ़ाता है, जिसे योग में हम भ्रामरी भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है। यह वह समय है जब चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, जिससे हम वैक्सिंग फेज ऑफ मून भी कहते हैं, जिसका पृथ्वी पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ह्यूमन बॉडी में वाटर लेवल 70% है, जिसका वैक्सिंग फेज ऑफ मून बड़ा रोल निभाता है। इस समय के दौरान ह्यूमन बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज होने में मदद होती है, जिससे हम ज्यादा एक्टिव और मोर एंथुसियास्टिक महसूस करते हैं। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स का प्लांट के ग्रोथ पे भी असर हुआ है। शुक्ल पक्ष में प्लांट में रस और ऊर्जा का प्रभाव तेज होता है, जिससे प्लांट फास्ट ग्रो होते हैं। इसलिए यह त्योहार एक सुंदर संगम है। यह आध्यात्मिक रिन्यूअल का समय है, ज्ञान और बुद्धि की शक्ति की याद दिलाता है। यह समुदाय और इतिहास का उत्सव है और अपने मूल में पर्यावरण जागरूकता और अच्छे स्वास्थ्य प्रथाओं का प्रारंभिक एग्जाम्पल है। आइए हम सब भगवान गणेश के संदेश को आगे बढ़ाएं, ध्यान की खोज करें, चुनौतियों को पार करें और बुद्धि तथा एकता के साथ जीवन व्यतीत करें।